महाभारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। रिपब्लिक भारत और कुवैत की बस ने लंबा सफर तय किया और आज हम पहुंचे हैं नोएडा। नोएडा वो जिला जो गुरुद्रोण की नगरी के नाम से हमेशा से जाना जाता है। गुरुद्रोण वो जिन्होंने एकलव्य जैसा महान धनुर्धर इस पृथ्वी को दिया। एकलव्य ने गुरुद्रोण के सिर्फ एक कहने पर अपना अंगूठा गुरु के चरणों में दान कर दिया, जो त्याग का प्रतीक है गुरु के प्रति। लेकिन यहां के नेताओं ने जनता के प्रति कितना त्याग किया है, पिछले 5 सालों में नोएडा की जनता को क्या कुछ मिला है, विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। रिपब्लिक भारत और कुवैत की बस का सफर लगातार जारी है और आज हम पहुंचे हैं नोएडा ये जानने के लिए कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए थे, क्या जमीनी स्तर पर वो पूरे हो पाए हैं। और जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो गया है बीजेपी को हराने के लिए, आखिर वो कौन से नए वादे हैं जो विपक्ष जनता के बीच लेकर जा रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी से राघवेंद्र दुबे हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से अजय अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है, साथ ही आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे भूपेंद्र सिंह जादौन, बीएसपी का पक्ष रखेंगे विनोद भारद्वाज। शुरुआत में राघवेंद्र दुबे जी आप ही के साथ कर रही हूं। ये बताइए सर, नोएडा में जो आसमान छूती ये इमारतें हैं, इन्हें देखने के लिए अखिलेश यादव क्यों नहीं आते? देखिए, बात यह नहीं कि अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बात यह है कि इन 5 सालों में विकास क्या किया। अखिलेश यादव क्यों नहीं आते, मेरा सवाल ये था। अखिलेश यादव आना या नहीं आना वो मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा ये है कि विकास इस सरकार ने किया है या नहीं किया है। जनता तो उसी पे वोट देगी ना। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक मिथ जो है, रक्षा मंत्री के बेटे हैं पंकज सिंह जो यहाँ पर विधायक रहे। सर, अभी तो डिबेट की शुरुआत हुई, आप अभी से आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आपसे पूछूं, अखिलेश यादव क्यों नहीं आते? जो हम सामने इमारत देख पा रहे हैं, इतनी आसमान छूती इमारतें हैं, अखिलेश यादव ये विकास देखने के लिए क्यों नहीं आते? क्योंकि एक मिथ जो है कि अगर कोई सरकार की कुर्सी पर बैठ गया और अगर वो नोएडा आता है तो सरकार की कुर्सी चली जाती है। देखिए, बात जो भी हो, बात यह है कि जब सपा सरकार थी तो यहाँ पर मेट्रो लाने का काम हमने किया। जब सपा सरकार थी, अंडरपास एलिवेटेड रोड अगर बनाने का काम किया तो हमने किया। हमने यहाँ नारी निकेतन बनाने का काम किया सेक्टर 34 में। हमने सेल्फ हार्ट बनाने का काम किया सेक्टर 33 में। हमने यहाँ मिनी स्टेडियम बनाने का काम किया सरफाबाद गाँव में। हमने बालिका इंटर कॉलेज बनाने का काम किया होशियारपुर में। अखिलेश यादव क्यों नहीं आ जाते? मैं तो सर, मेरा छोटा सा सवाल था, अखिलेश यादव नोएडा क्यों नहीं आते? देखिए, उनके कार्यकर्ता ही इतने मजबूत हैं कि जरूरत नहीं है। मैंने बता तो दिया कि इतने काम यहाँ कर दिए कि जो विधायक जिन्हें लोग समझ रहे थे कि रक्षा मंत्री के बेटे हैं, वो यहाँ की जनता को उपलब्ध तक नहीं है। और मैं बीजेपी वालों से पूछना भी चाहूंगा कि एक काम बता दें नोएडा में जिन्होंने शुरू किया हो, जिसका शिलान्यास किया और उद्घाटन किया हो। अगर एक काम भी ना बता पाए। नोएडा की एक एक जनता जानती है कि ऐसा कोई जगह नहीं जो नोएडा नहीं पहुंचा। यहाँ पर आप गलत हैं। वैशाली और आनंद विहार की सर फोटोज देखिए, याद कीजिए वो वक्त याद कीजिए जब दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोग त्राही कर रहे थे। सर, आप दिल्ली से आपके मंत्रियों के ट्वीट है, आपके मंत्रियों के ट्वीट है, ब्रजेश पाठक जी का ट्वीट है, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का ट्वीट है, कौशल किशोर का ट्वीट है, और मैं बताऊं सर आपको जयप्रताप सिंह का ट्वीट है। कोरोना काल की इनकी मैं सच्चाई बताऊं, ये सांसों के सौदागर बन गए थे कोरोना के काल में। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग के सौदागर थे, सांसों के सौदागर थे। कोरोना को सुनो, मेरी बात सुनो पहले। लाखों को बचाया, हमने फ्री में अनाज दिया। संजय जी सुन लीजिए ना, जवाब। कोरोना काल में इनके सांसद का अस्पताल, इनके कोरोना काल में इनके सांसद के अस्पताल में क्या स्थिति थी सर? दिल्ली में क्या स्थिति थी? आप नोएडा की बात करें, दिल्ली की कर रहे हैं? दिल्ली की भी बात करूंगा ना सर, के मुद्दे पे बात सर आप दिल्ली मॉडल लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे तो बात दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की भी की जाएगी। स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थितियां थी कोरोना काल के अंदर वो की जाएगी सर, क्योंकि दिल्ली का मॉडल आप यूपी को दिखा रहे हैं। आपको सब पता है दिल्ली के अंदर किस तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आप बताइए ना सर। दिल्ली में स्थिति ठीक थी, लेकिन नोएडा की मैं अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये कहते हैं कि दिल्ली के आदमियों का सिर्फ इलाज होगा दिल्ली के अस्पताल में। सर, दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली के ही आदमियों का इलाज होगा, ये केजरीवाल जी कहते हैं, फिर अपने बयान से पलटकर बाद में कहते हैं सबका इलाज होगा।
ये मॉडल लेकर आप उत्तर दिल्ली में प्रदेश के पहले अंदर भी जाएंगे? सबका इलाज होता था, अभी भी अरे मैं सर, बता तो रहा हूँ। कोरोना काल के दौरान केजरीवाल जी ने बात नहीं कही थी। दिल्ली पूरे हिंदुस्तानियों की है। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पे अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ के नोएडा के सरकारी अस्पताल का रजिस्टर चेक कर नोएडा से लीजिए आप तुलना क्यों कि करने यहाँ लगते हैं के सर? बात कितने दिल्ली की मरीज होगी, दिल्ली में दिल्ली का मॉडल इलाज लेकर आप कराने यूपी जाते में जा रहे हैं, हैं। आपको पता चल जाएगा। भूपेंद्र जी सुनिए, खुद मैं राजधानी दिल्ली में रहती हूँ सर। कोरोना के वक्त में क्या हालात थे मैंने भी देखा है, जमीनी हकीकत पर आपने भी देखा है। मुझे नहीं लगता एक नेशनल चैनल पर आकर आप इतने बड़े बड़े दावे करेंगे और वो झूठे साबित हो जाएंगे। तो वो दिल्ली की नहीं सर, स्वास्थ्य वो व्यवस्था शर्मनाक वगैरह है बात सर। कर रहे हैं, नोएडा के अस्पताल स्टेट की लेवल का सब्जेक्ट है, सवाल आपसे ही पूछा जाएगा ठीक है, सर अगर अजय दिल्ली के अरोड़ा अंदर जी। ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, अजय अरोड़ा जी जवाब दीजिए। जिस तरीके से कोरोना को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनके फोन ऑफ थे, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय में भ्रष्टाचार किया, लगातार विपक्ष की तरफ से बातें उठाई जा रही है। लौटो। बिल्कुल बिल्कुल, हमने गंगा किनारे लाशें देखी हैं, शमशान में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, रेमडेसिविर नहीं था। और आपके नेता इटली में थे सर। अरे हमारे नेता तो जमीन पे थे। कहाँ थे? वो लोगों के काम कर रहे कहाँ थे। थे सर? अरे बिल्कुल। एक तस्वीर मुझे दिखा दीजिए, एक तस्वीर मुझे दिखा दीजिए। आज से मैं ये सवाल पूछना छोड़ दूंगी कि कांग्रेस के नेता कहाँ थे। नहीं हमने बस बिल्कुल नहीं सर, एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक तस्वीर दिखा दीजिए। तस्वीर दिखाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस के हमारा नेता काम है सर, हमने वो जमीन पे तस्वीरें काम भी देखी। करना। अगर एक व्यक्ति को जाके अरे, कंबल बांटती है तो सबसे पहले ट्विटर पर फोटो अपलोड होती है। अनुपमा ये जी, मत कहिए सर। अनुपमा जी क्या फेलियर नहीं था भारतीय जनता सर पार्टी का? मैं तो क्या कह रही हूँ नहीं फेलियर था, मैं तो कह रही हूँ, लेकिन ये बताइए, ये मत कहिए ना कि आपके नेता ग्राउंड पर थे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कहाँ थे? देखिए, हम सत्ता से दूर थे, हम सत्ता में नहीं थी, लेकिन हम जमीन पे थे। जब भी कोई घटना घटी, जब भी कोई घटनी, चाहे हाथरस की हो, सबसे पहले अजय प्रियंका अरोड़ा गांधी जी, पहुंची। बात कोरोना काल को लेकर हो रही है, आप हाथरस पहुंच जाते हैं। सवाल तो यही है ना सर कि आप डाइवर्ट करने लगते हैं बातों को। बात कोरोना काल की हो रही है सर। सर कोरोना काल के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा जी कहां पर थी, राहुल गांधी जी कहां पर थे? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वो गलियों में, सड़कों में, अस्पतालों में जा रहे थे, पहुंच रहे थे? बिल्कुल जा रहे थे। और अनुपमा ने कहा अगर पहुंच रहे तो एक तस्वीर दिखाइए सर। ने मुझसे बात की। अनुपमा जी, हमने जमीन पे काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जहाँ भी है। मैं तो कह रही हूँ 3 साल में एक तस्वीर तो होगी ना सर। हमारी आयु नहीं है, नहीं। उससे पुरानी पार्टी है। आयु पे आप क्यों जा रहे हैं? हमारी जमीन आपकी है कहाँ जो हमें नहीं दिखती है? हमारा 70 साल का अनुभव। आज हमारी जमीन की बात करेंगे आप हमारी जमीन की बात करेंगे तो जमीन हमने सबको चलना सिखाया। ये सारे छात्र हैं, हम कोरोना काल से पहले लोग चलना सीख चुके थे प्रोफेसर सर। कोरोना काल से पहले लोग चलना सीख चुके थे। मुझे बताइए 3 साल में एक फोटो तो होगी ना आपके पास? या तो आप दावे मत कीजिए या तो आपके दावे खोखले, ये कह दीजिए। मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी का फेलियर आप हमारे पे मत थोपिए। सर क्यों मैं आपसे सवाल ना करूं? फिर ये मत कहिए कि हमारे हमारे नेता ग्राउंड पर थे सर। ये मत कहिए कि हमारे नेता ग्राउंड पर थे। या तो एक्सेप्ट कीजिए कि हमारे नेता इतने बड़े या घर राघवेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी थी, अजय अरोड़ा जी राघवेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। भारत की सवाल मेरा राघवेंद्र जी ले लीजिएगा। अखिलेश यादव जी ने तो साफ तौर पर वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया था। देखिए, इसलिए मना कर दिया था कि बीजेपी वाले बहुत कर रहे थे, लग रहा था मोदी जी ने इन्वेंशन की हो ये वैक्सीन, ये बीजेपी की वैक्सीन। अखिलेश यादव भी कर लेते वैक्सीन की इन्वेंशन। अखिलेश यादव भी कर लेते, पढ़े लिखे ना, लंदन से आए पढ़ के सर। तो ठीक है, पढ़े लिखे इन्वेंशन कर लेते। उन्होंने तंज किया इन पे, इन पे तंज किया ना। बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। आप कहेंगे बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ ऐसी सरकार को लोग बिल्कुल वोट ना दें। सर लाशों को तैरते हुए देखा ये होगा। मंच आपके वोट मांगने के लिए नहीं है सर। सॉरी टू से, ये मंच आपके वोट मांगने के लिए नहीं है। जो लोग हिंदू की बात कर रहे थे उनको संस्कार, अंतिम संस्कार भी उनका नहीं हो पाया, उनको कफन नहीं मिला, उनको लकड़ी नहीं मिली। राघवेंद्र जी, रैली नहीं है। आप ये बताइए, जब देश भर में वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया लक्ष्य पूरा करने के लिए, उस वक्त एक जो राजनेता होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है कि लोगों को जागरूक करे, ये ना कहे कि वो बीजेपी की वैक्सीन है, वो फलाने की वैक्सीन है। एक बात बताइए, जिस तरीके से बीजेपी ने इसका प्रचार किया, प्रचार पे आप क्यों जा रहे हैं सर? वैक्सीन लगा रहे हैं, प्रचार पे आप जाएंगे तो आप लोगों को करोड़ का प्रचार वैक्सीन मत लगवाइए। क्या प्रधानमंत्री एक सेकंड सर, मुझे एक बात का जवाब दीजिए राघवेंद्र जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बीजेपी के प्रधानमंत्री है? क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं है? अगर वो आकर कहते हैं कि वैक्सीन लगवाइए तो उसमें क्या गलत है?
अब इसके लिए देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राघवेंद्र जी देश समस्या के यही है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है या नहीं है, मुझे देश ये के बताइए, प्रधानमंत्री मुझे ये हैं। बताइए, देश के लेकिन लगता प्रधानमंत्री है या नहीं है? लगता है जो उनका व्यवहार है वो लगता है कि बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हैं। वो इस समय ये आटा, दाल, राघवेंद्र चावल जी पे भी समस्या छपे। ये है ना सर, समस्या 5 ये है ना, किलो अनाज जब दे जब रहे हैं, उसमें भी उनकी आप पर फोटो कोई है। गलती आती है 80 तो आप करोड़ डाइवर्ट करने आबादी लगते हैं को बातों मुफ्त में को। अनाज सर लौटेंगे दिया आपके गया। पास, नहीं, प्लीज अब तो लौटेंगे बोलो आपके नहीं, पास। क्योंकि आपका नाम है बीजेपी वो आपकी बहुत झूठी जिम्मेदारी है, पार्टी। सर। अभी ये कह रहे थे कि हमने वैक्सीन देना भी 24 सर आपकी घंटे बिजली जिम्मेदारी है। देने का काम किया है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 1 यूनिट उत्पादन के लिए इन्होंने अब कोई वैक्सीन बिजली से का हटके संयंत्र बिजली पे पूरे आ गए, उत्तर सर। प्रदेश में लगाया? अब वैक्सीन और से हटके अगर बिजली पे आ गए। एक भी यूनिट पैदा नहीं करी विनोद जी के तो पास में 24 चलना घंटे चाहूंगा, देने विनोद जी के कहाँ पास से में लगे? चलना चाहूंगा। मैं सर प्लीज, बता रहा हूँ, सर प्लीज विनोद जी अखिलेश को भी यादव चर्चा में की शामिल कर ले, सरकार बहुत देर से थी, शांत बैठे आंदोलन से हैं। लेकर विनोद जी बहुत सवाल जगह- यही ठीक है, है सर, हो गया। कोरोना आप मेरे काल को सवाल का लेकर यहाँ जवाब पर दे नहीं चर्चा पा रहे चली हैं। है। कोरोना काल के अंदर बहन जी कहाँ थी, सतीश चंद्र मिश्रा जी कहाँ थे, आपका शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ था? कि आपने बार बार देखा होगा कि बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे कि जनता के बीच में जाइए और अपने लोगों के, गरीब जनता की, झुग्गी झोंपड़ियों की, स्लम बस्तियों में मदद करिए। बहन जी गई थी सर? बहन जी ने ट्रेन बुक करके बॉम्बे से, अहमदाबाद से, बेंगलोर से अपने लोगों को बुलाया है, उत्तर प्रदेश के निवासियों को। और साहब इन्होंने पिछले 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बड़ा अस्पताल नहीं बनाया। कोरोना काल में इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया सरकार ने। सरकार आती है, टीवी पे अपने प्रवचन देती है और छुप जाती है। लोगों को आज रात आप को हमारे रोजगार देते थे? आज है आप रोजगार देते थे? हम रोजगार देते और हैं। अगर बीएसपी हम रोजगार राशन देती, हैं, अगर समाजवादी हमने पार्टी नौकरियां रोजगार दी, देती प्रदेश के हमने युवाओं विकास को ना सर, दिया, हमने तो विकास पलायन दिया। जैसी त्रासदी हमने जब कोरोना विकास काल दिया, के अंदर साहब। पूरे देश ने देखी साहब, थी ना, उत्तर- वो सर। स्थितियां, हजारों किलोमीटर लोग सर पैदल चले थे। अगर आपने रोजगार दिया होता, समाजवादी पार्टी ने रोजगार दिया होता, नहीं, भाई साहब ने रोजगार दिया होता। साहब हमारे जो लोग पैदल चल रहे थे, सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर लाठियां बजाने का काम किया। उनको राशन देंगे, ये उनको पानी छीना, उनके बच्चों की ये हत्या बताइए, जो करी। लोग पलायन कर रहे थे उनके लिए आप क्या कर रहे थे? उनके लिए हम विपक्ष में होने के नाते आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बन जाती है ना। विपक्ष में होने के बाद हम लोग जगह जगह लंगर लगा रहे थे। आप कहेंगे तो मैं भी फोटो और वीडियो दिखा दूंगा, जब कहोगे जब पेश कर ठीक दूंगा है मैं आपके संजीव सामने। जी, अब जवाब देंगे। ठीक है सर। संजीव। देखिए, अगर इनकी सरकार इतनी मुस्तैद होती तो उत्तर प्रदेश में इतने बड़े लेवल पर पलायन की कोई स्थिति पैदा नहीं होती। मैं आपको आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जितना दर्द दिया गया था समाजवादी पार्टी के सरकार में और मायावती के सरकार में, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो पढ़े लिखे के वर्ग थे, लोग थे, वो उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं और बसने को मजबूर हो गए। सर एक पलायन आपकी सरकार में भी हुआ था जब कोरोना काल था। 56,000 अगर एक पलायन समाजवादी की सरकार में हुआ तो एक पलायन मैडम, आपकी सरकार में भी हुआ मैं सर। बताना चाह रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। पलायन हुआ, कोरोना आया, लोग वापस आए उत्तर प्रदेश के अंदर। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 50 लाख के करीब एमएसएमई का स्थापना, लोगों का स्वराज को स्वरोजगार योजना, और सबसे बड़ी बात, आदमी कमा के अपने घर आदमी कमा के अपने घर नहीं जाता था, गुंडे वाले लेते थे। लोगों की नौकरियां चली गई, 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। ये कह रहे हैं हमने रोजगार दिया, झूठे लोग हैं। माफिया से छुड़वाया गया है। 20,000 करोड़ कहाँ गया? इनसे पूछो 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? ठीक है। उन्होंने कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी। ठीक है, एक मिनट जी बोलिए सर। ये वही कमल का फूल है। जब लोगों ने इसका बटन दबाया ना, तो जो 250 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनता था वो आज 5500 रुपए में बन रहा है। जो सरसों का तेल, ये वही कमल का फूल है सर, सर, जो आप सर, बिना सर, ड्राइविंग लाइसेंस बीच के में कोई नहीं जाता है। विनोद जी को बात बोलने दीजिए भाई साहब। ये वही कमल का फूल है जिसका बटन गरीब जनता ने जुमलों के आड़ में आकर के दबाया। तो जो सीमेंट सरिया जो होती थी 3600 रुपए क्विंटल मिलती थी, आज 6500 रुपए। मैं महंगाई का जवाब लूंगी संजय जी से। उससे पहले एक बार राघवेंद्र जी के पास जा रही हूँ। एक सेकंड सर, मैं लौट रही हूँ। राघवेंद्र जी मुझे ये बताइए, कानून व्यवस्था की दुहाई आप लोग देते हैं। आप ही के प्रत्याशी आदिल चौधरी, उनका एक आज वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो शासन प्रशासन की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये क्या शब्द होते हैं सर? वो कह रहे हैं कि हमें जेल जाने से डर नहीं लगता। ऐसे प्रत्याशी को आप टिकट दे रहे हैं? देखिए अभी ये जाहिर हो गया, बीजेपी ने जिनको अभी टिकट दिया है। अरे मैं आपके टिकट की बात कर रही हूँ, बीजेपी पर आ गए। 83 अपराधी है उसमें।
और अरे, जो इनके अपने मौजूदा टिकट की बात विधायक कीजिए ना, है मैं उससे उसमें जवाब लूंगी। 148 अपराधी। नईद हसन आपके उम्मीदवार नहीं है, नईद हसन आपके उम्मीदवार नहीं है, नहीं, असलम अली नाहिद हसन आपके उम्मीदवार नहीं है, नहीं वो है। दागदार नहीं है क्या, वो अपराधी नहीं है क्या? मैं मैं किसी की भाषा अगर कोई हमारे यादत बोलता है उसका बिल्कुल पक्ष नहीं तो नईद करता हूँ, हसन पे आ जाइए, चलिए छोड़िए, लेकिन मैं आदिल चौधरी को छोड़ देती हूँ, लेकिन- नईद हसन पे आ जाइए, लेकिन- असलम अली पे आ जाइए, और कहते मैं और भी लंबी लिस्ट है, मैं आपको और गिनवा लंबी देती लिस्ट हूँ। निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है सर, आप मुझे पहले इन दोनों का जवाब दीजिए, आप मुझे इन दोनों का जवाब आपके दीजिए। एक प्रत्याशी सर, आपके प्रत्याशी टिकट मिलने के बाद ये कहते मैं हैं। राघवेंद्र जी सुनिए, रफीक अंसारी की मैं बात करूं, मोहर्रम अली पप्पू की मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी ने असलम चौधरी को गठबंधन उम्मीदवार बनाया हापुड़ जिले से, सपा रालोद गठबंधन ने बुलंदशहर सदर से हाजी यूनुस को उम्मीदवार बनाया। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले, चाहे तो मैं आपको पूरी लिस्ट व्हाट्सएप कर दूंगी सर। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, मेरा बताइए। प्रश्न, मैं आपने प्रश्न कर लिया, मैं अब जवाब सुन लो। जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री 2 दर्जन मुकदमे, अपना- उप अपना मुख्यमंत्री जवाब 2 दीजिएगा, दर्जन मुख्यमंत्री मुकदमे। को सवाल ये है ना मैं बता रहा सर, हूँ, ये बड़ी परेशानी है। आप पर कोई सवाल पूछा जाएगा, आप बीजेपी पर कीचड़ उछालेंगे और अपने आप दामन साफ कर लेंगे सर। बिल्कुल, सुरेश उनसे भी राणा सवाल कौन है? पूछेंगे ना सर हम, सुरेश ये हमारी राणा कौन है? जिम्मेदारी मैं है। सुरेश राणा का सवाल पूछ लूंगी बीजेपी से, संगीत आप अपना सोम जवाब कौन दीजिए। है? हम पूछेंगे आप ना अपना अपराधी बीजेपी जवाब सर नहीं के है। सवाल। आप कुलदीप अपना जवाब सेंगर दीजिए। कौन थे? सर ये ऐसे बीजेपी नहीं का होता झूठ है, बोल सर। कर दिया दिया तो करिए, आपको गुस्सा जब होगा, आप डिबेट जब भी में आना आइए सर, चाहिए एक ना। लिस्ट सवालों की पकड़ा दीजिए कि समाजवादी पार्टी से आप ये सवाल पूछिएगा, फिर वही हम आपसे पूछ तो लेंगे। आपके अनुसार देखिए, ये नहीं होगा, जो हो तुमको पसंद वही बात करेंगे। सर तुम शेर दिन शायरी को नहीं अगर चल रही रात है, का शेर रात शायरी करेंगे, नहीं मैं चल ऐसा रही नहीं है, मुझे करूंगा। जवाब वही तो। दीजिए। मैं अपना अनुसार राघवेंद्र जवाब जी दूंगा। मुझे जवाब आप दीजिए। पूछे- संजीव आप मुनियाल के पास मैं जा रही हूँ, संजीव बात मुनियाल जी होनी मुझे चाहिए बताइए, ना। जब समाजवादी पार्टी से पूछा जाता है अपराधों के बारे में, आपराधिक टिकटों के बारे में, तो ये सीधा बीजेपी नहीं, पर बोलते मैंने हैं। जवाब आप दिया। जवाब नहीं देते मैंने ना सर, जवाब आप इसलिए क्या दिया। जवाब दे रहे हैं देखिए, कि जब- बीजेपी ने क्या किया, ये क्या बात हुई सर? अपने उम्मीदवारों के बारे में बताइए। आपने बीजेपी पे अपराध का मैं पूछा, पूछ रही हूँ ना संजय जी से, पहले संजीव उनसे मुनियाल से संजय जवाब जी से ले लूं। पूछो कि 148 आपके अपराधी अभी विधायक मौजूदा जो तो इनके अपना 300 जवाब दे जो नहीं देंगे गए आप? ये बताइए, अपना इसके जवाब लिए दे देंगे? सांसद इनके 33% कैसे आप दागी है, अपना जवाब अपराधी दे है। देंगे, ये बताइए, अपना जवाब दे देंगे? कौन? मैंने जो इतनी लंबी लिस्ट गिनाई, अपना जवाब दे देंगे कि आपके जो उम्मीदवार हैं, जो अपराधी हैं, उनको आपने टिकट क्यों दिया? फिर मैं संजय जी से जवाब लूं। बहुत सारे अपराधी तो नहीं के टाइम पे देखिए, जवाब नहीं देना तो बोल दीजिए। राघवेंद्र जी, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब है नहीं नहीं है सर, आपके जवाब पास। है नहीं आपके आजम पास। खान साहब आज कैसे आपके लगे? जवाब हो गए सर। आपने किस किताब आजम खान चोरी की आप का बात कर रहे हैं आपने सर? बकरी जेल चोरी के का अंदर लगाया बंद है था। आजम खान, उनको आपने टिकट दे दिया। वो बीजेपी आजम के खान एक लोगों ने वीडियो के अंदर लगाया। कहते हैं कलेक्टर को बीजेपी जूते के मारेंगे झूठे सरकार लोगों बनने ने तो जूते साफ जो करवाएंगे झूठे कलेक्टर मुकदमे से। लगाए। किस आजम खान की सर आप बात कर राजनीतिक रहे हैं? मुकदमे संजीव मुनियाल जी, ये तो लगभग ऐसा है, छाछ तो छाछ बोले, छल्ली बोले, जिसमें 7200 छेद। अरे पूरा काल तुम्हारा जो इन्हीं लोगों को अपराधियों के पीछे लगे रहे, बीमारू प्रदेश बना दिया और सारी देश में, पूरे प्रदेश में व्यवस्था फैला दी। और आज आप बात करते हैं साफ सुथरी छवि की। नहीं, आज आप सारे धन्यवाद सारे है। लोग चोर बसेरे अरे भाई। राजनीतिक आपका वक्त चोर आपने चोर दिया। चोर हो आपने गए अपने तो वक्त में जवाब चोर नहीं हो दिया गए सर। आप। राघवेंद्र जी, सवाल यही है ना, आपने अपने वक्त में जवाब नहीं दिया, आप दूसरे का वक्त आप जाया कर रहे हैं। विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। संजीव जी, बात पूरी करेगा आप? काट कर राघवेंद्र जी दिया प्लीज बात पूरी करेगा संजीव जी। इनकी बिल्कुल मानसिकता डिस्कार्ड कर दिया। भाजपा ही है। राघवेंद्र जी, ना जवाब आप देंगे, ना किसी को जवाब आप देने देंगे। राघवेंद्र जी रुक जाइए, हो गया। संजीव मुनियाल जी जवाब अब आप ये देख लीजिए कि इनका इस पूरे पैनल में क्या व्यवस्था है। आप देखिए, ये यही लगभग शासन में करना चाहते हैं, हमें बात नहीं करने देना चाहते, सही बात लोगों के मुद्दे पे सामने आइए रखना सर, नहीं मुद्दे देना पे आइए, चाहते। मुद्दे पे सही आइए। बात है। मुद्दे की आपने बात यह देखा है कि किस तरीके विकास, हाथ राघवेंद्र जी, फिर आप विकास का कोई जवाब नहीं है। राघवेंद्र जी, मैं पूरी डिबेट मैंने आपके साथ गिराया कर लूं। विकास, राघवेंद्र विकास जी, और मैं पूरी विकास, डिबेट आपके साथ कर लूं सर? विकास, विकास बाकी का लोग को भी कोई बोलने जवाब दीजिए। नहीं है। एक्सप्रेस वे ऐसे बने कि लौटते हुए लोग 5 घंटे में लखनऊ पहुंच गए, पूर्वांचल पहुंच गए, गंगा एक्सप्रेस बन गया, देहरादून के लिए रास्ता निकालते हुए एक्सप्रेस वे बन गया, लखनऊ इतने से बड़े आगरा वाला हम नहीं डिस्ट्रिक्ट के बनवाया हॉस्पिटल्स बन है, गए, कभी गए मेडिकल नहीं कॉलेजेस क्या? बन गए, लखनऊ से महिला आगरा सुरक्षित हो एक्सप्रेस गई। 2 साल के अंदर 322 किलोमीटर। नहीं, झूठ बोल परेशान करती है। झूठ, सारी बातें इनकी झूठी हैं, लोग समझ चुके हैं, हर व्यक्ति अपडेट है। और कोरोना काल में WHO ने, यूनिसेफ ने भूरी भूरी प्रशंसा की इस देश की, बीजेपी के नंबर तो 1 लोग पर इसका कहा जवाब लेते हैं। कोरोना भूपेंद्र जी काल में बहुत तो देर इनके से नहीं नहीं है। सुना। भूपेंद्र जी, विश्लेषण में कर इनके दिया तो जिनस बीजेपी वैक्सीन की तमाम चीजें कही गई, मैं चाहूंगा आप हिंदुस्तान ने बताएं बनाया। क्या वो चीजें वाकई जमीन पर देखी गई? बीजेपी की तरफ से जो कहा गया, बीएसपी की तरफ से कहा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, कांग्रेस की तरफ से कहा गया, जवाब दीजिएगा। देखिए, ये तीनों चारों पार्टी ना एक जैसी हैं। कांग्रेस पहले 70 साल तक झूठ बोल बोल के राज कहती रही, जनता इनसे ऊब गई, इन जुमलेबाजों को वो दिया, इन्होंने भी कुछ नहीं करा। हम तो ये कह रहे हैं, ये नोएडा में एक काम बता दें जो बीजेपी के साथ ही है। पूरी लिस्ट गिनवा दी आप, अगर गलत है तो बताइए, काउंटर कीजिए सर। कागजों में आंकड़े हैं इनके पास,
कागजों में आंकड़े जमीन पर बताया क्या करा इन्होंने। एक काम कीजिए, रिपब्लिक चैनल को कहिए गाड़ी ले, जीप ले और एक साइड पर चलते हैं। अरे किस कागज की बात करते हो आप? पूरे दिल्ली में शराब का व्यापारी बना दिया सबको, हर एक सोसाइटी में शराब की दुकान खुलवा दी आपने। शराब बेच के आप मुफ्त दे के लोग की बात दिखाना चाहते हो। आपने कौन सा मॉडल देश के अंदर पेश किया? पूरे देश को शराबी बनाओगे? का भाव है सबकी बातें पहुंचे जनता तक। ठीक है, मुझे शो वाइंड अप करना है। मैं आखिरी में जाने से पहले एक एक करके सबसे ये जानूंगी कि आखिर कौन से एजेंडे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में। शुरुआत में सर के साथ करें। संजय उनियाल जी, सबसे पहले आप ये बताइए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से 2022 का विधानसभा चुनाव आपको किस तरीके से समझ आ रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। अगर हम शांति से सुने तो वास्तव में मुझे लगता है कि ये वास्तव में जो इलेक्शन होने वाला है, सुव्यवस्था पे होने वाला है, विकास पर होने वाला है, देश किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है वो डाउन आए हैं यूपी में, और लोग सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा और फार्मर्स आंदोलन का रिफॉर्मेशन का जो बात हुआ है, अजय अरोड़ा जी आपके पास जो है लोन फ्री किया गया। किन मुद्दों को लेकर आप उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे? महिला उत्पीड़न, बहनों की रक्षा, हम बेरोजगारी पे बात करेंगे, हम महंगाई पे बात करेंगे, हम डीजल पे बात करेंगे, पेट्रोल पे बात करेंगे। 65 रुपए का डीजल पेट्रोल 100 से पार हो गया। हम खाने के तेल की बात करेंगे, हम हादसे की घटना की बात करेंगे। गोरखपुर में जिस व्यापारी की हत्या हुई, हम उस व्यापारी की हत्या पे बात करेंगे। हम बात करेंगे। अभी मैं सुन रहा था सबको विकास। अरे जिनके नाम भी विकास है वो पुराना माने। विकास गायब है उत्तर प्रदेश से, विकास गायब है। की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। शीला दीक्षित की सरकार में सर 80 के पार चला गया था प्याज। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अखिलेश जी ने वादा किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, महिलाओं को पेंशन मिलेगी, छात्राओं को पहले की तरह लैपटॉप मिलेंगे जैसे 20 लाख दिए थे। हमने डायल 100 लाने का काम किया था और 1090 वुमेन पावर लाइन लाने का यहाँ काम किया था, वो करेंगे। और तमाम किसान से लेकर के 22 लाख IT सेक्टर में रोजगार देने का वादा किया था, और तमाम बातें कर करके हम चमकाएंगे कि और भी कुछ आगे करेंगे। देखिए, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, ये ऐसा विषय होगा जिसमें उत्तर प्रदेश का हर जनमानस जुड़ के योगी सरकार को पुनः दोबारा लाएगा। समाजवादी सरकार में सिर्फ आगरा रोड की बात होती थी, और आज 5 एक्सप्रेसवे है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन गया, बीच में ना बोले। भगवान राम का मंदिर बन गया, काशी तैयार हो गया, प्रयाग तैयार हो गया, और आगे बता देता हूँ। मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ गारंटियां दी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, महिलाओं को 1000 रुपए। विनोद जी 10 सेकंड में सर समय का अभाव है। देखिए, हमारी जो सरकार है वो महिला सम्मान की बात और विकास की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, ठीक है, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर आप जाएंगे। ठीक है सर, बिजली की बात, सड़क की बात। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये नोएडा के वो तमाम नेता हैं जो जनता के मुद्दे लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पूरी तरीके से जो है परिपक्व है। उनका कहना है कि इस बार जो है हमारी सरकार बनने जा रही है। हालांकि 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर नोएडा के दिल में कौन बस रहा है। वाकई उपमा 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसके मुद्दों पर मुहर लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया।